Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 10. We have completed exercise 10.1 in the previous class. Now we will start exercise 10.2. देखिए ये 10.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. 3 angles of a quadrilateral are 80 degree, 110 degree and 120 degree respectively. Determine the fourth angle. ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके फोर साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं. जैसे कि एग्जांपल क्या आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल में आएगा. रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये आपका क्वाड्रिलेटरल में आएगा. तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है, कोई स्क्वायर या फिर आपका रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बोला है. तो क्वाड्रिलेटरल में जिसके 4 साइड्स होते हैं और साथ में जिसके एंगल्स, ठीक है, 4 एंगल्स होते हैं. तो 4 एंगल है जिसमें से हम लोगों को 3 एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, 80 डिग्री, 110 डिग्री और 120 डिग्री. और बोला है आपको फोर्थ एंगल निकालने के लिए. तो सपोज कर लेते हैं हम लोग फोर्थ एंगल जो है उसको x डिग्री सपोज कर लेते हैं. अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के, ठीक है, इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं, 360 डिग्री के इक्वल होते हैं. तो किसी भी रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम के जो इंटरनल एंगल्स होंगे उनका सभी का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री. तो यहाँ पर आपको तीनों एंगल्स दिए हैं, 80 डिग्री, 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री और फोर्थ एंगल आपका है x डिग्री. तो प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. इन तीनों को सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब यहाँ पर ये 310 डिग्री को आप इक्वल की इधर ले आएंगे तो 360 माइनस 310 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री. तो आपका फोर्थ एंगल क्या होगा, फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी विल बी 50 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ 3 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड फोर्थ एंगल इज 75 डिग्री, देन डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 3 इक्वल साइड्स. बोल रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड्स, ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल जो हैं वो इक्वल हैं और फोर्थ एंगल आपको दिया हुआ है 75 डिग्री. और बोल रहा है कि जो तीनों जो इक्वल एंगल्स हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है. तो सपोज कर लेते हैं कि तीनों एंगल जो आपके जो तीनों एंगल्स हैं उसको x डिग्री सपोज कर लेते हैं. फिर आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो यहाँ पर तीनों एंगल क्या है, इक्वल है. तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस फोर्थ एंगल है आपका 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो तीनों को जब सम करेंगे x प्लस x आ जाएगा आपका 3x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. 3x 75 को यहाँ लेंगे तो 360 माइनस 75 आंसर आएगा 285. 3x इज इक्वल्स टू 285. अब 3 को आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर इक्वल के इधर लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा. तो 285 अपॉन 3 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 95 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई. अब x ही क्या है आपका, तीनों जो एंगल्स हैं वो सेम है. तो तीनों ऑल द 3 इक्वल एंगल्स आर 95 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3. डिटरमाइन द मेजर ऑफ द ईच एंगल्स. ठीक है, अब आपको आपके पहले के क्वेश्चंस में एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा था, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोल रहा था. तो वो क्वाड्रिलेटरल बोल रहा था मीन्स वो कुछ भी हो सकता था, चाहे वो स्क्वायर हो सकता था, रेक्टेंगल हो सकता था या फिर पैरेललोग्राम भी हो सकता था. अब यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है और आपको इसके एडजेसेंट साइड का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और बोला है कि आपको सभी एंगल्स उस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स जो हैं वो निकालने हैं. अब ठीक है, सपोज कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, 2x और 3x है. तो ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है. अब ये एडजेसेंट साइड है 2x और 3x. अब हम लोग को पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि
उसके जो अपोजिट एंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो एंगल ए अगर 2x है तो एंगल सी भी क्या होगा, 2x होगा। एंगल बी अगर 3x है तो एंगल डी भी क्या होगा, 3x ही होगा। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी क्या हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। अब एंगल ए की जगह पे 2x, बी की जगह 3x, एंगल सी 2x, एंगल डी 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इस सबको सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 10, तो x की वैल्यू आएगी आपका 360 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल सी क्या है, 2x है, 2x में मतलब 2 है, और यहाँ पर x की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है वो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। आपका एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। उसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी क्या होगा, 3x। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 36, तो 3 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसे बनेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 5 है उसमें आपको 4 रेशियोज दिए हैं। ठीक है, तो आप चारों रेशियो को क्या करेंगे, 1x 2x 3x और 4x के जैसे लिखेंगे। प्रीवियस में मैंने बताया है उसी तरीके से। फिर ये सभी का सम क्या होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। इन सबको ऐड करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे जैसे मैंने प्रीवियस में बताया। यहाँ पर x की वैल्यू निकलने के बाद सभी की वैल्यू मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का एंगल जो है वो निकालेंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसे है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एडजेसेंट साइड्स दिए थे, एंगल ए और एंगल बी दो एडजेसेंट साइड्स दिए थे, उसमें 2x और 3x दिया हुआ था। यहाँ पर आपको x डिग्री और x डिग्री प्लस 20 डिग्री दिया हुआ है। तो एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। एंगल बी और एंगल सी जो है वो x डिग्री प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। इसको फिर इसी तरीके से आप बनाएंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सबका वैल्यू निकालने के बाद x की यहाँ पर वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकलने के बाद आपका एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी जो है वो निकल जाएगा। आपका 10th चैप्टर जो है वो यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।